नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत है आपका कलेक्टर जी पर। आज है 9 अप्रैल। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, हाल ही में 3D मुद्रित क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया, इसका नाम क्या है। इस इंजन का नाम क्या है। ऑप्शंस हैं धवन फर्स्ट, विक्रम एस, धवन सेकंड या कलाम सेकंड। तो आंसर है धवन सेकंड। हाल ही में 3D मुद्रित क्रायोजेनिक इंजन धवन 2 का सफल परीक्षण किया गया। यह परीक्षण स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा किया गया। ये स्काई रूट एरोस्पेस एक प्राइवेट कंपनी है। हैदराबाद का एक स्टार्टअप है ये। इस कंपनी के द्वारा देश का पहला निजी रॉकेट, पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस बनाया गया था और ये 2022 में लॉन्च किया गया था, लास्ट ईयर। विक्रम एस स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा बनाया गया था। स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन 2 का लॉन्ग ड्यूरेशन फायर एंड्योरेंस टेस्ट पूरा किया। लॉन्ग ड्यूरेशन फायर एंड्योरेंस मतलब कितने लंबे समय तक कितनी हीट को सह सकता है, कितना एंड्योर किया जा सकता है। क्योंकि जब रॉकेट को प्रक्षेपित किया जाता है तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हीट उसमें से निकलती है और बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है। उसी चीज़ को टेस्ट किया गया था। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से हीट निकलती है बहुत तेज़ी से फायर बूस्ट होता है। तो वही चीज़, इस चीज़ का ही टेस्टिंग यहाँ पे किया गया है। ये 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन है और इस इंजन को 200 सेकंड तक चला करके देखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। गांधी सियासत और सांप्रदायिकता के लेखक कौन है। ये पुस्तक है गांधी सियासत और सांप्रदायिकता। इसके लेखक कौन है। ऑप्शन है पीयूष गोयल, पीयूष बबेले, डॉक्टर कर्ण सिंह, प्रद्योत कुमार। तो आंसर है पीयूष बबेले। पत्रकार और लेखक, पीयूष बबेले पत्रकार और लेखक हैं। इनके द्वारा लिखित नई किताब गांधी सियासत और सांप्रदायिकता का प्रकाशन हुआ। इस किताब में सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ गांधी जी के संघर्ष को बताया गया है। बताने की कोशिश की गई है कि भारत का विभाजन सांप्रदायिक शक्तियों ने किया था, ना कि गांधी जी की सोच ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे शेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑप्शंस हैं रोशनी नाडर, किरण नाडर, फाल्गुनी नायर, किरण मजूमदार शॉ। तो आंसर है किरण नाडर। परोपकारी और कला संग्राहक किरण नाडर को हाल ही में भारत में फ्रांसीसी राजदूत इमैनुअल लेनिन द्वारा शेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया। यह फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कारों में से एक है। जैसे हमारे यहाँ पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण होता है, उसी तरीके से। कारण क्या है उनको ये सम्मान देने का। कला के क्षेत्र में किरण नाडर के उत्कृष्ट योगदान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृति तक अधिक पहुंच प्रदान करने की उनकी प्रतिबद्धता और भारत फ्रांस सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने में उनकी अग्रणी भूमिका के लिए दिया गया। यह सम्मान शांति काल में 20 साल की नागरिक उपलब्धता वाले लोगों या युद्ध के समय में असाधारण सैन्य बहादुरी दिखाने वालों को दिया जाता है। तो ये शेवेलियर डे ला लीजन दी ऑनर या नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक है और यह किरण नायर को दिया गया है, किरण नाडर को दिया गया है। किरण नाडर, इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक दिया गया। रोशनी नाडर, ये कौन है। ये टेक कंपनी HCL की CEO हैं, उनकी मतलब उस कंपनी की हेड है ये। फाल्गुनी नायर कौन है। ये नायका जिससे कॉस्मेटिक्स ये सब प्रोडक्ट्स आते हैं, नायका उनकी कंपनी है ये। और किरण मजूमदार शॉ, ये कौन है। ये फार्मा सेक्टर बायोकॉन कंपनी की हेड है। बायोकॉन की हेड है। और रोशनी नाडर इंडिया की रिचेस्ट वुमेन है, सबसे अमीर महिला है रोशनी नाडर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ईरान ने किस देश में पुनः अपना राजदूत नियुक्त किया है। ऑप्शन है भारत, अमेरिका, UAE संयुक्त अरब अमीरात या इजराइल। तो आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। ईरान ने 2016 के बाद पहली बार संयुक्त अरब अमीरात में राजदूत नियुक्त किया है। 8 साल के राजनीतिक संघर्ष के बाद। अब ये राजनीतिक संघर्ष क्यों आया था। देखिए, क्योंकि जनवरी 2016 में ईरानी प्रदर्शनकारियों ने रियाद में, मतलब कहाँ, रियाद
सऊदी अरब की राजधानी है। रियाद में एक प्रमुख शिया धर्मगुरु को फांसी दिए जाने के बाद तेहरान का क्या है, ईरान की राजधानी, तेहरान में सऊदी दूतावास पर हमला किया था। तो ईरानी प्रदर्शनकारियों ने क्या किया था, एक शिया धर्मगुरु को रियाद में फांसी दी थी। इसके लिए ईरान या फिर तेहरान में सऊदी दूतावास पर हमला कर दिया गया था। उसके बाद सऊदी अरब और ईरान दोनों में खटास हो गई, दोनों के रिश्तों में। सऊदी अरब ने ईरान के साथ संबंध तोड़ दिए, और जब सऊदी अरब ने ईरान के साथ संबंध तोड़े तो उसी क्रम में यूएई ने भी ईरान से संबंध तोड़ दिए थे। और अब 2016 के बाद 2023 में यूएई और ईरान में फिर से संबंध थोड़े सही हुए हैं। इसीलिए 8 साल के राजनीतिक संघर्ष के बाद ईरान ने रेज़ा अमीरी को संयुक्त अरब अमीरात में अपना पहला राजदूत नियुक्त किया है। तो अगर ये नाम हम लोग याद ना भी रखें, रेज़ा अमीरी, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ईरान और संयुक्त अरब अमीरात, इन दोनों के बीच में रिश्ते सुधरे हैं, और 8 साल के बाद ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात में अपना राजदूत नियुक्त किया है। तो ये चीज़ हम लोग को याद रखनी है। अगला प्रश्न, हाल ही में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में भारत का क्या स्थान है? ऑप्शन है 101वां, 102वां, 106वां, 104। तो आंसर है 101, 101वां। हाल ही में फीफा द्वारा जारी फुटबॉल रैंकिंग में भारत 101वां स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? अर्जेंटीना। दूसरे स्थान पर फ्रांस। तीसरे स्थान पर ब्राज़ील। इस क्रम में देशों को रैंकिंग दी गई है। फीफा वर्ल्ड रैंकिंग 1992 से देना शुरू किया गया था। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड किसका है? ब्राज़ील का। और ब्राज़ील ने अब तक सबसे ज़्यादा बार 5 बार फुटबॉल वर्ल्ड कप भी जीता है। 5 बार फुटबॉल वर्ल्ड कप भी जीता है। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था? अर्जेंटीना ने। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जो कि कतर में हुआ था, उसे अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को पराजित करके। तो भारत की रैंकिंग कितनी याद रखनी है हम लोगों को फीफा वर्ल्ड कप में, मतलब सॉरी फुटबॉल रैंकिंग में? 101, 101। फर्स्ट रैंक पे अर्जेंटीना। चलिए बात करते हैं फीफा के बारे में। फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड में। इसके अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस राज्य में हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो आंसर है गुजरात। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा गुजरात में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह मूर्ति अहमदाबाद के नरनपुरा में स्थित हनुमान मंदिर में स्थापित की गई है। यह तांबे से बनी मूर्ति है। और अभी कुछ समय पहले कर्नाटक के बेंगलुरु में भगवान बसवेश्वर तथा नाड प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति का भी अनावरण किया गया था। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है, ACI की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 9वां सबसे व्यस्ततम बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा बना है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, दुबई एयरपोर्ट, डैलस एयरपोर्ट, डेनवर एयरपोर्ट। तो आंसर है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दुनिया का 9वां सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा बन गया है। पहले नंबर पे कौन है? हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सेकंड पे है डैलस फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट। तीसरे पे है डेनवर एयरपोर्ट। और ये जो रैंकिंग की रिपोर्ट है यह ACI द्वारा जारी की जाती है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI द्वारा जारी की जाती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा कहाँ पर गज महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है केरल, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो आंसर है असम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा गज उत्सव हाथियों के संरक्षण और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित एक वार्षिक उत्सव है। यह राज्य में बढ़ते मानव हाथी संघर्ष की ओर ध्यान आकर्षित करने और समाधान खोजने के लिए वन और पर्यटन विभागों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। यह प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट किया गया था? 1992 में, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया गया था। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है।
ओके, थैंक यू। तो ये थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।